हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ा उसमें लिखा है कि दाऊद एक ऐसी जगह पे है जो एक युद्ध की परिस्थिति है, और दाऊद को ऐसा इच्छा होती है कि मैं बेतलेहम के फाटक के पास जो कुआं है उसमें से पानी पीऊं। अब परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई भी बेतलेहम के फाटक के पास कोई आराम से जा नहीं सकता आसानी से, क्योंकि चारों तरफ से जगह को फलिस्तियों ने घेर रखा है, इजरायली के शत्रु ने घेर रखा है। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसके मन में आता है और वो बोल पड़ता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बेतलेहम के पास फाटक है और उसके फाटक के पास जो कुआं है उसका पानी बड़ा मीठा है, मुझे उसका पानी पीना है। तो उसके साथ उसके 3 जो शूरवीर योद्धा थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने सुना और उन्होंने दाऊद को नहीं बताया, और वो वहां से उठे और फलिस्तियों को चीरते हुए वे उनके बीच से बचा के वो बेतलेहम के पास के कुएं के पास पहुंचे और वहां से वो पानी लेकर के आए। सोचो, पूरी जगह को फलिस्तियों ने घेरा हुआ है, दुश्मनों ने घेरा हुआ है, और वो अपने नेता के लिए सिर्फ पानी लेने के लिए अपनी जान पर खेल करके वो दुश्मनों के बीच में गए, और वहां जाकर के उन्होंने कुएं से पानी निकाला और बचा के वो पानी लेकर के आए। और पानी जब लेकर के आए तो उन्होंने दाऊद को वो पानी दे दिया, और दाऊद ने देखा कि पानी तुम ले आए, बेतलेहम के कुएं का पानी तुम लेके आए। ही वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी शॉक्ड। कहते हैं अपनी जान पे खेल के तुम ले आए, तुमको कुछ हो जाता तो, तुम्हारी जान चली जाती तो, परिस्थिति तुमको मार डालते तो, सिर्फ 2 बूंद पानी के लिए तुम लोग मुझे बिना बताए तुम लोग चले गए। इतना प्यार करते हो, इतनी भक्ति भाव है तुम्हारे अंदर, इतनी डेडिकेशन, इतनी फेथफुलनेस है तुम्हारे अंदर। और दाऊद उनके प्रति बड़ा प्यार से भर जाता है, बड़ा सम्मान से भर जाता है, बहुत श्रद्धा से भर जाता है, और कहता है नहीं मेरे मित्रों, जिस पानी को तुम अपनी जान पे खेल के लाए हो, अगर तुम मर जाते तो वो उस पानी को वहीं पे यहोवा परमेश्वर के सामने उसको अर्घ के समान उड़ेल देता है। कहता है नहीं, तुम्हारी लहू की कीमत से चुकाया गया ये पानी मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। और वो उनको प्यार करता है, और वो उनके प्रति और अधिक प्रेम से भर जाता है। कहने का मतलब है दाऊद परमेश्वर के हृदय के जैसा एक व्यक्ति है, और परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनता है। एक उत्तेजना का एक विषय है कि हम अपने जीवन में अगर कोई इच्छा रखते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए, लेकिन अगर उसकी कीमत किसी का प्राण है, अगर उसमें उसकी जान जाती है, अगर उसमें उसकी पवित्रता खराब होती है, अगर उसमें उसकी जिंदगी दांव पे लग जाती है, तो ऐसी चीज को हमको कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। और अपनी जिंदगी में हमें कभी भी ऐसी चीज की डिमांड भी नहीं करना चाहिए कि किसी को दुख पहुंचा के, किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी को धोखा दे के, किसी आत्मा को परेशान करके, रुला के, और अपने परमेश्वर को पीछे डाल के, अपने परमेश्वर की जगह पे परमेश्वर को हटा दो, और वो चीज हमें अगर मिल रही है तो हमें उस चीज को अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस चीज को हर एक व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, हर एक इंसान के अंदर ये हृदय नहीं होता। अगर किसी को प्यास लगी और उसे पानी पीना है तो चाहे कहीं से पानी लाके दो, तो कौन पानी लेके आया, कैसे लेके आया, ये नहीं पूछेंगे। प्यास इतनी बड़ी प्यास होती है, पहले पानी पिला दो। प्यास ऐसी होती है ना, भूख और प्यास ऐसी होती है। लेकिन दाऊद ने अपनी प्यास नहीं देखी, इसने देखा ये लोग मेरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या लेके आए, ये लोग अपनी जान पे खेल करके लाए। जब दाऊद परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक मनुष्य ऐसा है कि वो उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा जो आपने प्राणों पे खेल करके लेके आई है,
जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, जिसके लिए आपने कुछ छोड़ा है, आपने त्याग किया है, और दाऊद जैसा मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करने वाला उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सोचो परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर आपसे नहीं चाहेगा जिसमें आपके प्राणों की आहुति जाए और परमेश्वर आपसे वो ले। तो दाऊद नहीं ले रहा तो परमेश्वर लेगा? नहीं लेगा। परमेश्वर आपसे कभी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जिससे कि आपकी पवित्रता खराब हो, जिससे कि आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए, जिससे कि आपका उद्धार दांव पे लग जाए। परमेश्वर आपसे कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा। इसीलिए आप किसी के लिए कुछ करते हो या कोई आपके लिए कुछ करता है, मसीह में उसकी पवित्रता भंग नहीं होना चाहिए, उसका उद्धार नहीं खोना चाहिए, उसका साल्वेशन नहीं जाना चाहिए। उसको अपने प्राणों की कीमत उसने चुकानी पड़ी, ऐसा नहीं। ऐसा ना मांगना और ना तुम किसी को देना, क्योंकि प्राण परमेश्वर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये बात हमें इससे सीखने के लिए मिलती है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा अब्राहम से परमेश्वर ने, जैसे दाऊद ने कहा ना, कौन मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिलाएगा, है ना, ऐसे ही अब्राहम ने भी, ऐसे ही परमेश्वर पिता ने क्या कहा अब्राहम को, अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर जा और उसको बलि कर दे। अब्राहम ने आव देखा न ताव, और वो उठा सवेरे सवेरे तड़के अपने बेटे को ऊपर ले जाता है, और जब ले जाता है तो ले जाने के बाद अब्राहम वेदी बनाता है। वेदी के ऊपर अपने बेटे को इसहाक को बलि करने के लिए हाथ पैर बांध देता है, और उठाता है औजार और उसकी गर्दन पर मार ही देता। वो यस, मार ही देता। उसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा अपने लिए, वो मार ही देता। इतने में परमेश्वर कहता है रुक जा, परमेश्वर मेमने का प्रबंध अपने आप करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू तेरे बेटे को भेंट चढ़ा दे, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके बेटे को ले लिया? परमेश्वर ने उसके बेटे को लिया नहीं, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, यीशु मसीहा। वो वेदी खाली नहीं है, उस वेदी पर लहू बहाया गया परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीहा का। हालेलुया। तो ऐसे हम देखते हैं कि परमेश्वर अगर हमसे कुछ कहता है, कई बार परीक्षा करने के लिए भी कहता है, कई बार देखता है ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को नहीं लिया। हम जानते हैं यूसुफ का जिंदगी कैसा है, किशोर अवस्था से लेकर जवानी तक वो कितना कष्ट में गया, वो त्यागा गया, ठुकराया गया अपने भाइयों के द्वारा। हाँ, वो गुलाम देश में रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, और उस गुलाम देश में उसको इतनी प्यारी संधि मिलती है, इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिस प्रधान के घर में, पोतीपार के घर में वो रह रहा होता है, पोतीपार की पत्नी खुद उसके ऊपर मोहित हो जाती है। पोतीपार की पत्नी खुद उसके ऊपर मोहित हो जाती है, और मोहित होकर के रोज रोज उसको फुसलाती है, मेरे साथ आ, मेरे साथ प्रेम कर, मेरे साथ प्रेम कर, मेरे साथ सो। वो बार बार उसको समझाता है, बार बार उसको समझाता है, नहीं ऐसा करना पाप है, ऐसा करना पाप है, ऐसा करना गलत है। एक दिन वो जबरदस्ती उसको पकड़ ही लेती है, कहते मेरे साथ सो। वो कहता है पोतीपार जो प्रधान है उसने सब चीजों के ऊपर मुझे प्रधान ठहराया है, और जिन बातों का उसको पता नहीं उन बातों का मुझे पता है, और तू तो उसकी पत्नी है, तेरे साथ ये काम करके मैं परमेश्वर के प्रति दुष्टाई का काम कैसे कर सकता हूँ। उसने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी को, इतनी प्यारी संधि को, कि एक प्रधान की पत्नी उसके साथ सोने के लिए कह रही है, उसने परमेश्वर के सामने इस संधि को अर्घ के समान उड़ेल दिया। कहता है मुझे नहीं चाहिए, जिससे मेरा परमेश्वर नाराज होता है मुझे नहीं चाहिए, जिससे मेरी पवित्रता भंग होती है मुझे नहीं चाहिए। दाऊद ने उस पानी को अर्घ के समान उड़ेल दिया, तुम प्राणों पे खेल करके लाए हो, मुझे नहीं चाहिए। और कहता ये तो परमेश्वर का ही है, ये तो परमेश्वर का ही है। अब्राहम अपने बेटे को अर्घ के समान परमेश्वर के सामने उड़ेल देता है। जो कुछ भी उसके पास है वो परमेश्वर का है। और हम देखते हैं योनातन, दाऊद का मित्र, शाऊल का बेटा, जब कोई भी फलिस्ती को मार नहीं सका, गोलियात को, तो दाऊद आता है, वो भी किशोर अवस्था में है, और वो गोलियात को एक गुलेल से मार देता है। और गुलेल से मारने के बाद
उसका जो सर है उसको काट करके राजा शाऊल के सामने पेश किया जाता है। जब दाऊद के हाथ में थाल होता है और वो जब शाऊल के हाथ में थाल होता है और उसके ऊपर गोलियत का सर होता है तो वो लेकर के शाऊल के सामने जाता है और शाऊल कहता है किसका बेटा है तू? कहता है मैं बैतलहम वासी यिशै का बेटा हूँ। कहता है अरे बड़ा बहादुर है, बड़ा हिम्मत वाला है। बहुत सारी जब वो उसके साथ बातें कर रहा होता है तो जो शाऊल का बेटा योनातान है वो वहां पे उसको देख रहा होता है और जब वो बातें कर रहा होता है उसके पिता के साथ तो उसकी बातों में सुन सुन के वो प्यार में पड़ जाता है। योनातान दाऊद के प्यार में पड़ जाता है, राजा का बेटा योनातान। और बाइबल बताती है वो दाऊद को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। कोई किसी को प्राण से ज्यादा प्यार करेगा? नहीं, लोग अपने ही प्राणों को ज्यादा प्यार करते हैं। दाऊद के जो योद्धा हैं वो तो अपने प्राण को नहीं प्यार किए, दाऊद की प्यास को ज्यादा प्यार किए, प्राणों पे खेल करके अपनी जिंदगी को उड़ेल दिया और दाऊद के लिए पानी लेकर के आए। लेकिन योनातान अपने प्राणों से ज्यादा दाऊद को प्यार किया और अपना जो बागा था, अपना जो युद्ध का वस्त्र था, सुरक्षा कवच था, अपना धनुष, अपना तलवार, सब बड़े प्यार से कहता है मेरे मित्र ये तेरे लिए है। क्योंकि तू तो गोलियत को जैसे शत्रु को मारने वाला आदमी है, तुझे इन सबके सुरक्षा की जैसी जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है तुझे, ये तू ले ले। और ये योनातान है जो कई बार जब शाऊल दाऊद के विरोध में आ जाता है अपने पिता की कंस्पिरेसी को जानते हुए दाऊद को बचाता है मरने से। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। योनातान दाऊद के लिए अपनी बहुत सारी चीजों को अर्घ के समान उड़ेल देता है, अर्घ के समान उड़ेल देता है। ये होती है सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम। ये प्रेम हर किसी के अंदर नहीं पाया जाता, ये प्रेम हर किसी के अंदर खुद से नहीं पैदा, किसी के अंदर डाला नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक प्रेम अपने आप ना जाग जाए तब तक उसको मत जगाओ। प्रेम अपने आप जागना चाहिए। हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के को अपना जीवन समर्पित करना, ये अपने आप आना चाहिए हमारे अंदर। परमेश्वर कहता है जब तक प्रेम अपने आप ना जाग जाए, श्रेष्ठ गीत के अंदर किसी के जगाने की जरूरत नहीं होती, पवित्र आत्मा ही उसको जगाता है। और जब ऐसे लोग जो अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेल देते हैं ना, वो लोग कैसे होते हैं? जिनके अंदर प्रेम अपने आप जागा होता है, पवित्र आत्मा ने जिनके अंदर प्रेम को जगाया होता है, वो लोग ऐसे होते हैं। कुछ भी मिले ना मिले, कुछ मुझे छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन भर परमेश्वर के लिए हमें हर एक चीज को हमारी अर्घ के समान उड़ेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा जीवन ही अर्घ के समान परमेश्वर के लिए हमको उड़ेल देना चाहिए। कहते हैं मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, मेरे अंदर संयम आना चाहिए, मेरे अंदर ये आना चाहिए, मेरे अंदर ये फलाना, ये फलाना। मैं कहती हूँ जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। यीशु मसीह ही हमारी शांति है, यीशु मसीह ही हमारा संयम है, यीशु मसीह हमारा प्रेम है। यीशु मसीह मिल गया तो और क्या चाहिए? आज दुनिया क्या क्या ढूंढ रही है लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं है। आपके पास यीशु मसीह है। इस बात को समझने के लिए हमारा नया जन्म होना चाहिए। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए हमारा नया जन्म होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है मैं दुनिया में गलत था, आज मैं प्रभु के पास आया हूँ, और जो आत्मा और पानी से जन्म लेता है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव आता है, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव आता है कि वो अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए अर्घ के समान उड़ेल देता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पीछे बुलाया, तुम आ जाओ मेरे पीछे। वो कहते नहीं, हमें शादी करनी है, हमें घर बनाना है, हमें मुर्दे को दफनाना है। वो अपने जीवन को नहीं उड़ेल सकते, वो दुनिया की चीजों को नहीं छोड़ सकते, वो कंडीशन लगाते हैं परमेश्वर के साथ। एलिया भविष्यवक्ता ने एलीशा को बुलाया। एलीशा बड़ा अमीर आदमी है और एलीशा बिना झिझके, एलिया ने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाली
एलीशा बिना झिझके अपने जीवन को अर्घ के समान परमेश्वर के लिए उड़ेल दिया, अपनी अमीरी को, अपने खेत खलियान को, अपने रिश्तेदारों को, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। अर्घ के समान, अर्घ के समान। क्या आपका जीवन ऐसा है कि आप अपने जीवन को ही यीशु मसीह के लिए अर्घ के समान उड़ेल देते हो, या कुछ रख लेते हो, ये तो मैं नहीं दूंगा, ये तो मैं नहीं दूंगा। कंडीशंस हैं आपके जिंदगी की, कुछ कंडीशंस हैं। उसने अनकंडीशनल प्रेम किया और हम कंडीशन लगाते हैं। किसी की मदद करने से पहले हम उसकी पवित्रता को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, कंडीशन लगाते हैं, धोखा करते हैं, सौदा करते हैं। एक बड़ी सुंदर शायरी है, कहते हैं कि आंसू आए तो खुद पूछ लीजिएगा, लोग पूछेंगे तो, लोग पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। कभी भी इंसान जब किसी के आंसू पहुंचता है ना, किसी की मदद करने की कोशिश करता है ना, इंसान जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है ना, वो दूसरे को पहले इस्तेमाल करता है और सोचता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है, मेरा इसके अंदर क्या फायदा है। परमेश्वर कहता है हमको सांप के जैसे चतुर होना चाहिए। अपने जीवन में छोटी छोटी जरूरत के लिए अपनी पवित्रता, अपने जीवन, अपने स्वाभिमान को अर्घ के समान आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं उड़ेलना। ये जीवन, पवित्रता, हर कुछ हमारा यीशु मसीह के लिए ही उड़ेला जाना चाहिए। एक समय होता है, यहूदा इस्करियोत को फुसलाया गया। यहूदा इस्करियोत के पास पैसे की थैली रहती थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के जान की कीमत ले ली। इतना पैसा उसको दिया गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उस समय उसको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया, अरे मैंने क्या किया। जब उसको समझ में आया, सबसे पहले उसने काम किया, जो थैली थी सिक्कों की उसको फेंक डाला और खुद जाके फांसी खा ली। अगर उसको समझ में आया था कि ये मैंने गलत किया, अच्छी बात है, उन सिक्कों को अर्घ के समान उड़ेल दिया, अच्छी बात है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसको फांसी नहीं खानी चाहिए। उसने ये गलती की। हो सकता है हमें बहुत समय के बाद, जीवन के यात्रा के अंतिम दिनों में, या हमारी जवानी बीत जाती है या हमारे हाथ से समय निकल जाता है, तब हमें ये बात समझ में आती है यीशु मसीह क्या है, और हमने यीशु मसीह को छोड़ करके जिंदगी में क्या क्या चीजों को अपना बना लिया। लेकिन जब समझ में आए, उसी समय पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, अपने जीवन को प्रभु के सामने सरेंडर करना, लेकिन गलत निश्चय, गलत निर्णय नहीं लेना। यहूदा इस्करियोत फांसी लगा लिया, ऐसा नहीं करना। हमारे जीवन में हर एक समय में हम लोग नई शुरुआत कर सकते हैं। गलती होती है, अपराध, पाप होता है, यहूदा इस्करियोत के जैसा कुछ गलती हो सकता है, लेकिन समझ में आया, पश्चाताप करने के बाद अपने अपने मन के वश में होके अपना अपना डिसीजन नहीं लेना। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरे घर वालों को धोखा दिया, पति को, पत्नी को धोखा दिया, मेरी दोस्त को धोखा दिया, मेरा मसीह जीवन बेकार हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर श्वास है ना, और जिस दिन तुझे पश्चाताप होता है ना, उसी दिन से तू नई शुरुआत कर सकता है। ये है कृपा परमेश्वर की। हालेलुया। तुमने जो पुराना किया है ना, आज के पहले परमेश्वर उसको कभी याद नहीं करेगा कि तूने क्या किया है। जिस समय तुमको पश्चाताप होता है, उसी समय अर्घ के समान परमेश्वर के चरणों में अपने जिंदगी को उड़ेल देना। आज के बाद परमेश्वर जो हुआ, आज से पहले आपके लिए अर्घ के समान उड़ेल देना चाहता हूँ। यीशु मसीह के चेले पूछे, प्रभु हमने तो अपना घर बार तेरे लिए छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु कहता है, जिन्होंने मेरे लिए कुछ भी छोड़ा है ना, उनका प्रतिफल यहाँ भी बड़ा है और वहाँ भी बड़ा है। क्या प्रतिफल चाहिए आपको? शिष्यों को क्या प्रतिफल चाहिए था यीशु मसीह से?
तू छोड़ के आ गया ना, तो यीशु मसीह तेरा प्रतिफल है। क्या आप ये सवाल करते हो प्रभु यीशु मसीह से? प्रभु मैं मेरा घर बार, मेरा जाति, मेरा समाज, मेरा रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आया, तो मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा? ये सवाल गलत है। आप क्या प्रतिफल चाहते हो? इसका मतलब आप कुछ चाहते हो यीशु मसीह से? यीशु मसीह ही आपका प्रतिफल है। आपकी झोलियां भरी हुई है जिनके पास यीशु मसीह है। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह आपसे नहीं मांगेंगे कि आपकी पवित्रता दांव पे लगे, आपकी ईमानदारी दांव पे लगे, आपका जीवन दांव पे लगे। कभी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने प्राणों को हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस के ऊपर अर्घ के समान उड़ेल दिया। हालेलुया। अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बारी हमारी है। अपनी पवित्रता को बचाए रखना यीशु मसीह के लिए, अपने जीवन को बचाए रखना यीशु मसीह के लिए, अपने विश्वास को बचाए रखना प्रभु यीशु मसीह के लिए। हनन्ना सफीरा जमीन बेचे, कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और लाकर के प्रेरितों के चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा बड़ा नाराज होता है, पतरस के द्वारा कहता है, झूठ क्यों बोला पवित्र आत्मा से? क्या परमेश्वर तुम्हारा पैसा चाहता है, धन दौलत चाहता है? क्या बार्गेनिंग करते हो यीशु मसीह के साथ? अर्घ के समान उन्होंने नहीं उड़ेला और कहते हैं कि वो प्रेरितों के साथ रहते थे, हनन्याह और सफीरा। अरे क्या चाहिए यीशु मसीह को आपसे? और आप क्या दे सकते हो यीशु मसीह को? जो यीशु मसीह ने दे दिया वो तो कोई दे भी नहीं सकता पूरे प्रपंच में। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए अर्घ के समान उड़ेल दिया। जिसका नया जन्म नहीं होता आत्मा और पानी से, वो व्यक्ति अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बात ही नहीं कर सकता। दाऊद कर सकता है अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बात। अब्राहम कर सकता है अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बात। दाऊद के 3 साथी अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बात कर सकते हैं। यूसुफ कर सकता है, दानियल कर सकता है। परमेश्वर बचाए ना बचाए, शद्रक मेशक अबेदनगो कर सकते हैं। परमेश्वर बचाए ना बचाए, अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलने की बात। आपके अंदर आत्मा आज आपके अंदर एक भाव डाले कि कुछ भी मुझे यीशु मसीह के लिए छोड़ना पड़े तो भी मैं उसको छोड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने जीवन को, अपनी इस चीज को यीशु मसीह के लिए अर्घ के समान उड़ेल दूंगी। परमेश्वर को अगर आप पूरी रीति से प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपसे एक कीमत चाहता है, और वो कीमत अगर आप देंगे ना, आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। आप ही की कीमत बढ़ेगी उससे, आप ही की कीमत बढ़ेगी उससे। अब्राहम की कीमत बढ़ गई भाई, नहीं? राहाब ने अपवित्रता छोड़ दिया, उसकी कीमत बढ़ गई। यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम आया। रूत की कीमत बढ़ गई, यूसुफ की कीमत बढ़ गई। जोनाथन को कहते हैं बेस्ट फ्रेंड ऑफ डेविड, उसकी कितनी कीमत है। यीशु मसीह वो चीज है जिसके बराबर में कोई कड़ाई नहीं हो सकता। उसका प्रेम ऐसा है, उसका प्रेम ऐसा है। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रेम से आपका अभिषेक करे, और आज आप परमेश्वर के अपने जीवन को उड़ेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा आपको बताता है, उसको करने के लिए आप तैयार हो जाइए। अपने जीवन को अर्घ के समान उड़ेलना। परमेश्वर कोई कीमत नहीं लेगा आपसे। उसके बेटे को आप प्यार करो, उसके बेटे के ऊपर आप विश्वास रखो। आइए क्षमा मांगे परमेश्वर से, पश्चाताप